हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास बीए पार्ट 2 का पॉलिटिकल साइंस का सब्सिडरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ये आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमने आपको जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे यहाँ पर, ये सभी के सभी क्वेश्चन 100% सही बताया जाएगा। तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लें और आपका एग्ज़ाम में कम से कम तो यहाँ से 20 से 30 क्वेश्चन ज़रूर ही लड़ जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किताब लिखी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पीएच मार्कल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, पीएच मार्कल ने मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लिखी थी। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा तुलनात्मक राजनीतिक संस्था एवं सरकारों के विविध प्रकारों की तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। तो ये बात जो है ई फ्रीमैन ने बोला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति की समस्याएं हैं प्रत्यय और परिभाषा, तथ्य संग्रह, पृष्ठभूमि, परिवर्तियों, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अलिखित और लचीला संविधान पाया गया है। तो अलिखित और लचीला संविधान यानी कि बिना लिखित, यानी अलिखित कहने का मतलब लिखा हुआ नहीं है, यानी कि अलिखित संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन का। और लिखित यानी हमारे देश यानी कि भारत जो देश है तो भारत देश का संविधान क्या है, लिखित है। तो आपको याद रखना है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और भारत की संविधान विश्व की सभी देशों से बड़ी संविधान है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स डेवलपमेंट किताब के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लुसियन पाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लुसियन पाई हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण है। इसका ऑप्शन ए दिया है अभिजन, ऑप्शन बी दिया है विचारधारा, ऑप्शन सी है सरकार, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिजन। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। डैश एक परंपरागत उपागम है। तो संस्थागत जो होता है एक परंपरागत उपागम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्थागत एक परंपरागत उपागम है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मॉडर्न पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीएफ स्ट्रांग। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीएफ स्ट्रांग। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएस कांग्रेस की समिति को डैश कहा जाता है, यानी यूएस कांग्रेस की समिति को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लघु विधान मंडल। क्या कहा जाता है, लघु विधान मंडल। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यूएस राष्ट्रपति संदेश कांग्रेस के चालू अधिवेशन हेतु डैश होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्तीय नियंत्रण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय नियंत्रण होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएसए का मुख्य विधायक होता है। तो यूएसए का मुख्य विधायक जो होता है, यानी कि यूएसए का मुख्य विधायक कौन होगा, तो राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राज मुकुट डैश है, एक संस्था है, प्रतीक है, अमर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड सभा के सभापति डैश होते हैं। तो लॉर्ड सभा के सभापति लॉर्ड चांसलर होते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
डैश को किचन कैबिनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है यूएसए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल, भारतीय मंत्रिमंडल, यूके मंत्रिमंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो किचन कैबिनेट जो है यूएसए के मंत्रिमंडल को कहा जाता है किचन कैबिनेट। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश महिलाओं को मत देने की अनुमति दी? कौन सा देश, सर्वप्रथम कौन सा देश महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था? तो इसका राइट आंसर आपको न्यूजीलैंड होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूजीलैंड। लोकसभा में महिलाओं की प्रतिशत क्या है? तो 14.39%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी विश्व में, यानी विश्व में सबसे पहला जो प्रधानमंत्री कौन बना, महिला प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर होगा श्री माओ भंडार नायके। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीति विकास एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं राजनीतिक संस्थाकरण का जोर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आलमंड होगा। क्या हो जाएगा? आलमंड। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। डैश को आधुनिक उपागम है। तो डैश एक आधुनिक उपागम है। तो इसका राइट आंसर होगा संस्थागत एक आधुनिक उपागम है। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर डैश एक संस्था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्रणाली विश्लेषण। क्या हो जाएगा? तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। संघात्मक व्यवस्था की गुण है। तो संघात्मक विशेषता की गुण क्या है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, या शक्तियों का केंद्रीकरण, या जिम्मेदार सरकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जिम्मेदार सरकार। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। तो भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है। किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है डैश के बीच विवादों को सुलझाता है। यानी किसके बीच विवादों को उलझाता है? तो राज्य और नागरिक के विवादों को क्या करता है? सुलझाता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है शुरुआत डैश से हुई, यानी कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो ये आपका यूएसए से शुरुआत हुई थी न्यायिक पुनर्विलोकन। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य समय अंतराल क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी संसद के समय के बीच दो सत्रों का कार्यकाल 6 माह का होता है। और संसद में किस प्रकार के प्रश्न लिखित उत्तर वांछित होता है? तो इसका आंसर होगा अंतरांकित। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के संचित निधि धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से स्वीकृति यानी किसका स्वीकृति लेना आवश्यक होता है? अगर संचित निधि से अगर आपको धन निकालने पड़ता है तो इसके लिए संसद का स्वीकृति लेना आवश्यक हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संसद में शामिल होते हैं। तो भारत के संसद में आपका जो है संसद जो है आर्टिकल 79 के तहत जो है 79 में आता है। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो संसद में क्या क्या चीज़ शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। वहीं बात करें कि भारत देश है, इसमें राज्यसभा सदस्यों की संख्या 250 अधिकतम होती है, वर्तमान में 245 होती है। और यहीं लोकसभा की बात करें तो 545 वर्तमान में है, और जिसमें 543 चुन करके आते हैं, और प्लस में 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है 6 माह तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राजनीतिक संस्कृति के पिता कौन है? लुसियन पाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस प्रकार के सरकार में द्विसदनात्मक एक आवश्यक विशेषता है? तो यहाँ पर देखिए अध्यक्षीय होगा, या संसदीय होगा, या संघीय होगा, या एकात्मक होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघीय। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीति केंद्रीय है।
तो विषय वस्तु या क्षेत्रों में या देशों में या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अमेरिका जो है स्वतंत्र होने की घोषणा कब किए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1776 ईस्वी में। कब किया? 1776 ईस्वी में। अमेरिकी संविधान में शामिल है एक प्रस्तावना और क्या है? तो 7 अनुच्छेद शामिल हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी संविधान की विशेषता है? अमेरिकी संविधान की विशेषता क्या है? न्यायिक समीक्षा या द्विसदनात्मक विधायी का, अधिकारों का विभाजन, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के प्रत्येक राज्य से कितने सीनेटर होते हैं? तो अमेरिका के प्रत्येक राज्य में के सीनेटर जो होगा 2 सीनेटर होते हैं। अमेरिका के प्रत्येक राज्य में कितने सीनेटर होते हैं? 2 सीनेटर। और आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है? तो यूएसए का सबसे पुराना संविधान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक डैश वर्ष में होता है। तो अमेरिकी के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों में होता है। यानी अमेरिका का जो राष्ट्रपति 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट दृष्टिकोण विकसित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजनीतिक संस्कृति बदलती है। तो राजनीतिक संस्कृति बदलती है बार बार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बार बार। एक बार स्पीकर हमेशा स्पीकर रहता है, यह कथन जुड़ा है। तो यह कथन यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा है, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कॉमन सभा कहा जाता है ब्रिटिश सदन के निचले सदन को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेबर पार्टी की स्थापना जो है हुई थी। तो लेबर पार्टी की स्थापना 1900 में ब्रिटेन में लंदन में हुई थी। ब्रिटेन के लंदन में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राजनीति संस्कृति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लुसियन पाई ने किया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था है। तो ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में सरकार संसदीय स्वरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 47 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लैंड में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इंग्लैंड में जो वास्तविक कार्यपालिका जो होता है ये प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। कौन है? ऋषि सुनक। आपका राइट आंसर होगा ऋषि सुनक। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी आपको याद रखना है कि ऋषि सुनक है। और इंग्लैंड में जो वास्तविक कार्यपालिका होता है ये कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जुड़ा होता है। तो ये मॉन्टेस्क्यू से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की रीढ़ के रूप में किसे जाना जाता है? राजनीतिक दल को, या लोकतंत्र का प्राण भी राजनीतिक दल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हित समूह के मूल विशेषता में से एक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अपने सदस्यों के हित को बढ़ावा देना। तो हमने एक वीडियो में 50 क्वेश्चन को ही कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है और आपको देखने में भी बोरिंग आ सकता है। तो इसे आप अच्छे से देखिए और अच्छी से तैयारी करें। तो और अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो अगर तो इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।